हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 81। ये वर्कशीट होगी सामाजिक विज्ञान भूगोल की और इसमें चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पुनरीक्षण कार्यपत्रिका है यह तीसरी। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पुनरीक्षण कार्यपत्रिका हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करने हैं। इसमें है प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले हैं, जिनका उत्तर एक शब्द, पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। जैसे पहला है मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता लिखिए, और दूसरा है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 100 सेंटीमीटर से अधिक, 70 सेंटीमीटर से अधिक, और 50 सेंटीमीटर से अधिक, और 50 सेंटीमीटर से कम। उसके बाद प्रश्न 3 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें कथन 1 है इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, और कथन 2 है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही है या दोनों कथन सही नहीं है, इस तरह के ऑप्शन है। प्रश्न 4 भी एमसीक्यू है। भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद प्रश्न 5 है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में, दमन और दीव में। और यहाँ प्रश्न 6 है दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा देश भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। और इस अनुच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ इन प्रश्नों को लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न 7, 8 और 9 लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। और यहाँ है कि निम्न मानचित्र में 9वां प्रश्न है कि निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। जैसे आप यहाँ देखिए, इन राज्यों में पर्णपाती वन है, यहाँ सदाबहार वन है, यहाँ जम्मू कश्मीर में वनों का विस्तार है। तो इन राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। और उसके बाद भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं, और उत्तर के लिए हम लोग चलेंगे आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक विशेषता बताओ। तो इसका उत्तर है इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष प्रमुख हैं। इन वनों को ज्वारीय वन तथा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। और प्रश्न 3 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क है, केवल कथन 1, मतलब कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और उसके बाद चौथा प्रश्न है भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। और प्रश्न 5 है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो दिल्ली में। और प्रश्न 6 है दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर होगा 10वां स्थान। और प्रश्न 2 है भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
तो इसका उत्तर है लगभग 47,000 प्रकार की। और उसके बाद भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा फर्न तथा शैवाल। और प्रश्न 4 है, भारत जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पौधे तथा 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता वाला देश है। और प्रश्न 7 है, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है? तो इसका उत्तर है भारत का विशाल आकार, जलवायु में विविधता, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तथा स्थलाकृतिक विभिन्नता। और प्रश्न 8 है कि भारत के पश्चिमी घाट पर पूर्वी ढलानों, यहाँ लिखने में दिक्कत हुआ, पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? मतलब भारत के पश्चिमी घाटों पर और पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान, भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान मानसूनी पवनों के सामने होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानें वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करती हैं। इसी कारण पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति है। उसके बाद प्रश्न 9 है कि निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। तो आप वर्कशीट में दिए गए मानचित्र को देखिए और उसके बाद उसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि उच्चावच तथा वर्षा का सीधा संबंध है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में अधिक वर्षा होती है, अतः इन क्षेत्रों में सदाबहार तथा घने वनों का विस्तार पाया जाता है। जिन जिन भागों में पठारी तथा मैदानी उच्चावच हैं वहाँ सामान्य वर्षा होती है। जैसे आप मध्य भारत में देख लीजिए, यहाँ पठारी क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में पर्णपाती वनों का विस्तार मिलता है। पर्णपाती वन मतलब जो जंगल साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको पर्णपाती कहते हैं। और मरुस्थलीय वनों में वर्षा कम होती है। यहाँ कटीले वन तथा झाड़ियों का विस्तार है। दलदली उच्चावच तथा खारे और मीठे पानी के मिश्रण में सुंदरी वृक्ष उगते हैं। और प्रश्न 10 है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर है भारत में बड़ी संख्या में जीव एवं पादप प्रजातियां संकटापन्न हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां भारत में संकट में हैं, जबकि 20 पादप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पादप और जीव प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्नलिखित कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से जंगलों की बहुत कटाई होती है और इससे इन लोगों के रहने के जो स्थान हैं वह कम होते जा रहे हैं। कृषि विस्तार, उद्योगों का विस्तार, वनों की कटाई और प्रदूषण आदि। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।